नमस्कार दोस्तों, हमारे लर्निंग ऐप ड्रीम दर्शन एकेडमी के प्लेटफॉर्म में आप सभी का स्वागत है। तो कैसे हैं सब आप? और बहुत अच्छे तरीके से पढ़ाई कर रहे होंगे, ये मेरी आशा है, उम्मीदें हैं। और आप लग गए होंगे अगले आने वाले एग्ज़ाम जो 2024-25 में होने वाला है, मतलब 2024 का एग्ज़ाम 2025 में जो फरवरी में होने वाला है CGPSC के, उस एग्ज़ाम में आप लग गए होंगे, है ना। तो हम आज आपके समक्ष प्रस्तुत हुए हैं किसके लिए? तो चर्चा करने के लिए। तो क्या चीज़ की चर्चा करने के लिए? तो हम चर्चा करने वाले हैं आज CGPSC प्री के बारे में कि कैसे हमको क्वालिफाई करना है। और अब हमारे पास समय बहुत कम है, मात्र बचे हैं हमारे पास 4 महीने, ठीक है। और इस 4 महीने में कैसे करना? तो जो पुराने स्टूडेंट हैं हमेशा से जो प्री मेंस देते आए हैं तो उसके लिए तो समय है, बट जो नए कैंडिडेट हैं जिनको इस बार देना है प्रीलिम्स का पेपर, वो कैसे करेगा? अभी तो समय निकल रहा है, अब त्योहारों का सीज़न भी आ रहा है, तो त्यौहार में ध्यान दे कि पढ़ाई में ध्यान दे, करे तो करे क्या? तो उसी के लिए आज हम आपके समक्ष उपस्थित हुए हैं कि जो CGPSC प्री 2024 का जो 25 में होने वाला है, उसकी हम स्ट्रैटेजी कैसे रखें, कैसी हमारी रणनीति रहेगी, हम कैसे क्वालिफाई कर पाएंगे, और पिछले वर्ष का कट ऑफ कितना तक गया था प्री के बारे में, उसके बारे में आप यहाँ पर हम क्या करेंगे, चर्चा करेंगे, ठीक है। तो तैयार है आज की चर्चा करने के लिए, चर्चा में शामिल होने के लिए? तो चलिए, तो शुरुआत करते हैं। हमारा है CGPSC प्री 2024-25 का, और अंत में आपके लिए एक बढ़िया सा सरप्राइज़ है। अंत में क्या है? सबसे बढ़िया सा सरप्राइज़ है, तो वीडियो में बने रहिएगा, ठीक है। तो अंत में आपको बहुत अच्छा सा सरप्राइज़ भी मिलेगा। तो आज का हमारा थंबनेल है कि हाउ टू क्रैक CGPSC प्रीलिम्स। हाउ टू क्रैक CGPSC प्रीलिम्स, यानी कि प्रीलिम्स को हमको कैसे क्रैक करना है, कैसे क्वालिफाई करना है। जो प्री निकाल रहा है वो हर साल प्री निकाल रहा है, जो नहीं निकालता वो निकाल ही नहीं पा रहा है। तो ऐसा क्या है इस प्रीलिम्स में, ठीक है? हमको क्या ऐसा पढ़ना है, क्या हमारी ऐसी रणनीति रहनी चाहिए 2024 में कि इस बार हमको प्री भी निकालना है, मेंस भी निकालना है, इंटरव्यू भी निकालना है, पोस्ट भी लेना है। तो क्या रहेगी हमारी रणनीति? तो मेंस के बारे में अभी तो चर्चा कम करेंगे, क्योंकि हमारे पास अभी सिर्फ समय कम है। अभी हमारे पास मात्र 4 महीने हैं, और 4 महीने में हमको प्रीलिम्स क्वालिफाई करना है। मेंस पढ़ लिए हैं, प्रीलिम्स क्वालिफाई नहीं हो पाता तो कोई दिक्कत होता है कि आप मेंस में नहीं बैठ पाएंगे। तो ये 4 महीना है, ये 4 महीना सिर्फ और सिर्फ आपके प्रीलिम्स को देना है। प्रीलिम्स क्वालिफाई करेंगे तब आपको फिर 4 महीने मिलेगा, किसके लिए? मेंस को पढ़ने के लिए, ठीक है। फिर उसके बाद इंटरव्यू के लिए समय दिया जाता है, ठीक है। तो आज हम चर्चा करेंगे किसके बारे में? CGPSC प्रीलिम्स कैसे हमको क्वालिफाई करना है, क्या क्या हम टेक्निक यूज़ कर सकते हैं। और एकदम घोड़े की रेस में नहीं दौड़ना है, ठीक है। जहाँ सब जा रहे हैं, सब भाग रहे हैं, वहीं नहीं भागना है। कुछ अलग रास्ता तो तय करना पड़ेगा ना, तब तो हमारा प्रीलिम्स क्वालिफाई होगा। क्योंकि लाखों की संख्या में आपका क्या होते हैं, प्रीलिम्स के कैंडिडेट वहाँ पे शामिल होते हैं, और उसमें से लगभग आपको 3000, मतलब लगभग 3000 पिछले वर्ष की तुलना करें तो पिछले वर्ष 1,00,000-1,50,000 फॉर्म गया था, उसमें से कितने? 3000, यानी कि 3597 कैंडिडेट प्री क्वालिफाई कर पाए थे, ठीक है। तो देखो, लाखों की संख्या से 1000 की संख्या में आना है तो कुछ तो अलग स्ट्रैटेजी रखनी पड़ेगी, ठीक है। तो उसी को आज हम जानेंगे कैसी हमारी रणनीति रहेगी। 4 महीने में क्या क्या पढ़ना है, किसको फोकस करना है, किसको फोकस नहीं करना है, उसके बारे में आपको चर्चा करेंगे, ठीक है। तो चलिए, हाउ टू क्रैक CGPSC प्रीलिम्स 2024-25, ठीक है। चलिए, तो इसके बारे में हम चर्चा कर लेते हैं। टारगेट, हमारा टारगेट क्या है? CGPSC 2024-25। मात्र कितने समय बचे हैं हमारे पास? मात्र जो बचे हैं हमारे पास कितने मंथ है? 4 मंथ बचे हैं, 4 माह ही बचे हैं हमारे पास। और कौन कौन से माह है, कब होता है पेपर? तो याद रखिए, इसका डेट फिक्स रहता है। अभी हमारे पास समय है मात्र, अभी क्या चल रहा है? अक्टूबर जस्ट शुरुआत हुआ है, ठीक है। अक्टूबर, नवंबर, ठीक है, दिसंबर, ठीक। उसके बाद आपका जनवरी, क्योंकि फरवरी के दूसरे वीक में, फरवरी के दूसरे जो सप्ताह का जो रविवार होता है, ठीक है, उस रविवार को आपका पेपर होता है। और इसका नोटिफिकेशन जारी होता है नवंबर को, 26 नवंबर को इसका क्या होता है? नोटिफिकेशन जारी होता है। तो हम नोटिफिकेशन का काहे इंतजार करें? जब हमको फरवरी में पेपर देना ही है तो क्यों ना हम आज ही से शुरुआत करते हैं। नवंबर में आएगा 26 नवंबर को, तो हमारे पास तो मात्र 2 महीने ही बचेंगे, दिसंबर और जनवरी। इसमें क्या ही कर पाएंगे? तो हमारे पास मात्र 4 महीने हैं। क्या हम इस 4 महीने में PSC प्रीलिम्स क्वालिफाई कर पाएंगे? क्या हो पाएगा हमसे इस प्रीलिम्स क्वालिफाई? तो हाँ, बिल्कुल, आप 4 महीने में अगर शिद्दत से आप पढ़ते हैं तो आपका प्रीलिम्स क्वालिफाई हो जाएगा। और रणनीति हम बताएंगे किस तरीके से आपको रणनीति आपको शामिल करना है, ठीक है। तो चलिए,
तो आपके पास सिर्फ 4 महीने, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर और जनवरी। फरवरी में दूसरे सप्ताह जो रविवार होता है उस समय आपका होता है प्रीलिम्स का पेपर, ठीक है। तो फरवरी को तो छोड़ दीजिए, आपके पास मात्र 4 महीने हैं, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर और जनवरी। जनवरी 2025 स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। तो कितने महीने बचे हैं? मात्र 4 महीने बचे हैं। तो क्या हमको पूरा 24 घंटे पढ़ना पड़ेगा क्या? तो नहीं भाई, इतना 24 घंटे भी नहीं पढ़ना पड़ेगा, कम पढ़ो, अच्छा पढ़ो, ठीक है। उसकी स्ट्रैटेजी अभी हम देखेंगे, ठीक। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब उसके पहले हम रणनीति अपनाने से पहले हम देख लेते हैं कि इसके अंतर्गत क्या क्या चीज़ें हैं, कितने नंबर का होता है, कितने अंक का होता है, कितने क्वेश्चन होते हैं, क्या क्वालिफाई है, क्या क्वालिफाई नहीं है, इसके बारे में चर्चा करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम देखेंगे प्रीलिम्स आपको क्वालिफाई करना है। तो रणनीति तभी बनाओगे ना जब आप उसके बारे में पाठ्यक्रम जानोगे, क्या चीज़ है, कितने नंबर का है, कौन क्वालिफाई है, कौन क्वालिफाई नहीं। ऐसे नहीं धड़ाधड़ रणनीति बना ली और पढ़ना चालू कर दे, हमको पता ही नहीं है कि क्या आने वाला है, क्या आने वाले नहीं है, तो पहले उसको भी तो देखना पड़ेगा, ठीक है। चलिए, तो हम CGPSC प्रीलिम्स की बात करते हैं। तो प्रीलिम्स का 2 पेपर होता है, पेपर 1 और पेपर 2, 2 पेपर होते हैं, ठीक है। याद रखिएगा 2-2 घंटे का पेपर होता है, जिसमें कि सामान्य अध्ययन का होता है 100 प्रश्न होते हैं, जो कि अंक कितने का होता है? 200 अंक। मतलब एक क्वेश्चन आपके कितने अंक का होता है? 2 अंक के होते हैं, इसको ध्यान रखना है। एक क्वेश्चन कितने अंक का होता है? 2 अंक का होता है। अब इसमें सामान्य अध्ययन, तो किसका किसका सामान्य अध्ययन? भारत का सामान्य अध्ययन शामिल रहता है और पूरे छत्तीसगढ़ का सामान्य अध्ययन रहता है। तो 50 क्वेश्चन किसके रहेंगे आपके? 50 क्वेश्चन रहेंगे आपके भारत के और 50 क्वेश्चन रहेंगे आपके छत्तीसगढ़ सामान्य अध्ययन CGGS के रहेंगे। उसके बाद सेकेंड पेपर रहता है शाम को CSET का 2 घंटे का, इसमें भी 100 क्वेश्चन रहेंगे, 200 अंक रहेंगे। लेकिन इसमें क्या खास बात है? तो ये है क्वालिफाइड पेपर है। मतलब कि आपको इसमें से जिसमें आप जितना भी अंक ले आए वो अंक इसमें जुड़ेगा नहीं, आपको सिर्फ क्वालिफाई करना है, ठीक है। जैसे कि आपको अगर 200 अंक को हम 100% माने तो इसमें आपको 33% और फीमेल है या ST/SC है तो आपको मात्र 23% आपको लाना है। तो पूरे 200 अंक का 33% या 200 अंक का 23% ही आपको लाना है, तब आप क्या हो जाएंगे? क्वालिफाई हो जाएंगे, ठीक है। यानी कहने का क्या तात्पर्य है, अगर 100 प्रश्न है, ठीक है, 100 प्रश्न है तो 100 प्रश्न में आपको 33 क्वेश्चन सही बनाने हैं, और अगर जो ST/SC या फीमेल है तो उसको कितना क्वेश्चन सही बनाना है? 23 क्वेश्चन सही बनाना है। या परसेंटेज में देखें तो 33% या 23%, इससे ऊपर है तो आप क्वालिफाई हैं किसमें? सेकेंड पेपर में, CSET के पेपर में। और कौन कौन से सब्जेक्ट है? तो इसमें है मैथ्स है, रीजनिंग है, लैंग्वेज है, तो भाषा, हिंदी भाषा और छत्तीसगढ़ी भाषा, इसमें क्या होता है? शामिल होता है। तो ये हो गया हमारा प्रीलिम्स का विषय वस्तु। इतने सारे हमको 2 पेपर देना रहता है, एक सुबह एक शाम। आपका प्रीलिम्स क्वालिफाई किससे होगा? पेपर 1 से। आप जितना ज़्यादा स्कोर करेंगे उसी से आपका प्रीलिम्स क्वालिफाई होगा। ये सिर्फ आपका क्वालिफाइंग पेपर है। अगर ये पेपर क्वालिफाई नहीं हुआ सेकेंड पेपर तो आपका फर्स्ट पेपर चेक नहीं हो सकता। अगर आपने इसमें 180 अंक स्कोर किया, किसमें? 200 में, 200 अंक में आपने 180 स्कोर किया, लेकिन इस 200 में आपने 20 अंक भी स्कोर नहीं किया, ठीक है, या ये 33% क्रॉस नहीं किया है, ठीक है, यानी कि 45 क्वेश्चन भी अगर 45 अंक आता है तो ठीक है, इसमें आपने 46 से पार नहीं किया, 45 अंक आता है, ठीक है, 200 में, और इसमें 180 आ गया तो आप प्रीलिम्स से बाहर हैं, ठीक है, प्रीलिम्स से बाहर है। कितना भी पेपर 1 में ज़्यादा ले आए, अगर इसमें क्वालिफाई होना बहुत ज़रूरी है। जब तक ये क्वालिफाई नहीं होंगे ये पेपर चेक नहीं होता। पहले ये क्वालिफाइंग पेपर है आपका, इसमें आपको 33% और 23% से अधिक लाना पड़ता ही है, ठीक है। मतलब याद रखिएगा 46 अंक से आपको ज़्यादा लाना पड़ेगा किसमें? पेपर 2 में। तो ओवरऑल अगर देखें तो 200 अंक में, ठीक है, 200 अंक में आपको 50 अंक तक लाना है, ठीक है। 40 से कम आए तो फिर नहीं होगा, 40 ऊपर ही ला रहे हैं तो मतलब टारगेट बना के रखिए कि हमको 50+ लाना है किसमें? 200 में, ठीक है, 1/4, ठीक है, 1/4 लाना है, ठीक है, 200 अंक पे। तो इसमें शामिल कौन कौन से विषय हैं आपके? मैथ, रीजनिंग, हिंदी भाषा और छत्तीसगढ़ी भाषा। तो ये सबसे इम्पॉर्टेंट है, आपको क्वालिफाई प्रीलिम्स होगा इसके बदौलत। लेकिन ये भी अगर कोई काम का नहीं आया अगर आपने इसमें क्वालिफाई नहीं किया
तो आपको इसको भी ध्यान देना है। अधिकतर लोग पढ़ते हैं जीएस पढ़ते हैं, इंडियन जीएस पढ़ते हैं, छत्तीसगढ़ जीएस पढ़ते हैं, मैथ्स रीजनिंग भूल जाते हैं, मैथ्स रीजनिंग नहीं कर पाते हैं, उनका पेपर क्वालिफाई ही नहीं हो पाता है, 46 अंक नहीं ला पाते हैं 200 अंक पे। पहले पेपर में तो स्कोर कर लिए अच्छा खासा, लेकिन सेकंड पेपर में नहीं कर पाते हैं तो वो पेपर से क्या हो जाते हैं, बाहर हो जाते हैं। तो आप जितना वेटेज जिसको दे रहे हो इसको भी आपको 50 अंक तक का मेहनत करना ही पड़ेगा, ठीक है। कभी कभी किस्मत की बात रहती है कि मैथ्स को कम देकर रीजनिंग को ज़्यादा दे दिया, लैंग्वेज हिंदी और छत्तीसगढ़ी भाषा का लैंग्वेज अगर अच्छा से दे दिया तो आप तो क्वालिफाई कर जाएंगे, लेकिन आपको इसका जो वेटेज है वो कम करके मैथ्स का वेटेज ज़्यादा दे दिया तो आप तो क्वालिफाइंग भी नहीं कर पाएंगे अपन, ठीक है। क्वालिफाई करने में भी परेशानी होगी सेकेंड पेपर को, तो इस पेपर में भी उतना ही ध्यान देना पड़ेगा हमको, ठीक है। तो चलिए, तो हमारी रणनीति क्या रहेगी, अब इतने सारे पेपर हैं, हम कैसे क्वालिफाई कर पाएंगे, ठीक है, उसको देखते हैं। तो सबसे पहले हम सिलेबस एक बार डिटेल से देखते हैं। अब सामान्य अध्ययन में हमने देखा था कि 2 है, एक भारत का और एक छत्तीसगढ़ का। तो भारत के सामान्य अध्ययन से 50 क्वेश्चन आएंगे, और ये 50 क्वेश्चन कहाँ से रहेंगे, तो आपके इतिहास से रहेंगे, भारत के इतिहास एवं भारत का स्वतंत्रता आंदोलन। दूसरा भूगोल से रहेगा, भारत का भौतिक, सामाजिक और आर्थिक भूगोल से रहेगा। तीसरा संविधान, भारत का संविधान एवं राज्य व्यवस्था और भारत की अर्थव्यवस्था। फिर सामान्य विज्ञान और प्रौद्योगिकी का क्वेश्चन रहेगा। भारतीय दर्शन, कला, संस्कृति से आपका क्वेश्चन रहेगा। फिर करंट अफेयर रहेंगे, खेल के करंट अफेयर रहेंगे। फिर आपका 8वां सबसे इंपॉर्टेंट पर्यावरण के क्वेश्चन रहेंगे। तो इस 50 क्वेश्चन में, ठीक है, 50 क्वेश्चन में इन सब के क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। आपको इतिहास के लगभग 8 से 9 क्वेश्चन देखने को मिल जाएगा। 8 से 9 क्वेश्चन किसको देखने को मिल जाएगा, भूगोल का। अर्थव्यवस्था का भी वेटेज रहता है, लगभग 6 क्वेश्चन इससे मिल जाएगा। साइंस से, संविधान से भी, भूगोल से भी। संविधान का देखें तो संविधान का भी क्वेश्चन लगभग 10 से 11 क्वेश्चन इसका भी जाता है संविधान का। साइंस का भी क्वेश्चन अगर देख लें तो 3 से 4 क्वेश्चन साइंस और टेक्स्ट से मिला करके पूछ देता है। 2-3 क्वेश्चन दर्शन शास्त्र से मिलेगा। कला और संस्कृति से आपको कोई क्वेश्चन देखने को मिल जाएगा। करंट अफेयर इंपॉर्टेंट है, लगभग 10 क्वेश्चन चला जाता है करंट अफेयर से। करंट अफेयर इंपॉर्टेंट है। ईवीएस का भी क्वेश्चन रहता है 3 से 4 क्वेश्चन, ठीक है। तो ये सभी को मिला करके टोटल क्वेश्चन बन जाते हैं 50 क्वेश्चन, ठीक है। तो ओवरऑल हर टाइम अलग अलग है। देखो पेपर ऐसा नहीं है कि इसी में आधार में देगा हर साल 8 क्वेश्चन, हर साल 9 क्वेश्चन, ऐसा नहीं। वो अपना जो तरीका है वो बदलता रहता है, ठीक है। कभी किसी में इतिहास का क्वेश्चन, किसी साल इतिहास का वेटेज बढ़ा देता है, किसी साल संविधान का वेटेज बढ़ा देता है, किसी समय भूगोल का, किसी समय साइंस टेक इन्वायरमेंट का वेटेज बढ़ा देता है, ठीक है। तो ये हर साल क्या है, बदलते रहता है। तो हर साल बदलते रहता है, किस समय किसका वेटेज बढ़ा दिया वो हमको पता नहीं है, इसलिए हमको तैयारी सबका करना पड़ेगा, ठीक है। और अब क्या कर सकते हैं, अब सबको तो नहीं पढ़ सकते, कुछ चीज़ ऐसे हैं कॉमन है जिसको हम पढ़ सकते हैं, तो उसको तो हम कर ही लेंगे, ठीक है। तो देखो पहले इसी के बारे में पूरा चर्चा कर लेते हैं। आपके 50 क्वेश्चन है, इसमें कितने क्वेश्चन है, 50 क्वेश्चन है, ठीक है। तो आप इन सब में सबको नहीं पढ़ सकते हैं, तो कुछ 4 चीज़ें हैं वो निकाल लीजिए, इसमें से 4 चीज़ को निकालें। एक तो इतिहास को तो आपको पढ़ना है, इसका वेटेज ज़्यादा रहते हैं। एक तो भूगोल को पढ़ना ही पढ़ना है, ठीक है। और एक आपको क्या पढ़ना है, संविधान। ये 3 जो है सब्जेक्ट उसको आपको निकाल लेना, इसको पढ़ना ही पढ़ना है। आपके पास कितने महीने हैं, 4 मंथ है। कितने मंथ है, 4 मंथ है। आप रेगुलर 2 घंटे इसको दीजिए, भूगोल को 2 घंटे दीजिए, संविधान को 2 घंटे दीजिए, ठीक है। 2-2 घंटे नहीं दे सकते हैं, भूगोल और संविधान को आप 1.5 घंटा दे सकते हैं, ठीक है। 1.5 घंटा आप इसको दे सकते हैं आपके हिसाब से, ठीक है। आपको जितना मैं कि हाँ आपका 1 घंटे में हो जा रहा है तो 1 घंटा में कीजिए, 2 घंटे में हो जा रहा है 2 घंटे में कीजिए। तो याद रखिए इतिहास, भूगोल और संविधान क्वेश्चन यहाँ से पूछता ही है और वेटेज रहता ही है। अब बात है इन सभी की, अब इसमें से क्या सुने, देखो किन्हीं किन्हीं को इकोनॉमिक लेंदी लगता है, लेंदी रहता है, ठीक है। इकोनॉमिक नहीं पढ़ना चाहते हैं, ठीक है, स्किप कर सकते हैं। किसी को साइंस लेंदी लगता है, साइंस जिसमें आप साइंस टेक और इन्वायरमेंट एक साथ कर लीजिए। और एक अपना है आर्ट एंड कल्चर, आर्ट एंड कल्चर, और एक अपना इसी में साथ में शामिल है आपका एक आर्ट एंड कल्चर और फिलॉसफी यानी कि दर्शन, और वो भी भारतीय दर्शन के बारे में पूछता है। और एक है आपका करंट अफेयर। तो करंट अफेयर को तो इसी में शामिल कीजिए। आपको 4 चीज़ें वो पढ़ना ही पढ़ना है अगर 50 नंबर में स्कोर करना है। करंट अफेयर रेगुलर पढ़ना है, इतिहास, भूगोल और संविधान। अब इसके बाद ये ऑप्शनल है आप लोग का कि आप लोग किसको पढ़ेंगे, ठीक है।
आप इकोनॉमिक नहीं पढ़ सकते हैं, साइंस ईवीएस को पढ़ लीजिए। आर्ट एंड कल्चर छोटा छोटा टॉपिक है, ज़्यादा बड़ा नहीं है। मेन टॉपिक ये है आपका, छोटा छोटा टॉपिक है आर्ट एंड कल्चर का, फिलोसफी का, साइंस स्टेक का। साइंस में आपका आ जाएगा फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो, तीनों शामिल है, फिजिक्स केमिस्ट्री और बायो। और ये आपका इन्वायरमेंट मतलब पर्यावरण, ये भी शामिल है। इकोनॉमिक किसी को लेंदी रहता है तो छोड़ सकते हैं। तो ये आपका ऑप्शनल है, आप पढ़ना चाहो तो ठीक है, नहीं पढ़ना चाहो तो भी ठीक है, लेकिन आपको ये 4 चीज़ करके ही जाना है। करंट अफेयर रेगुलर पढ़ना है, इतिहास रेगुलर पढ़ना है, संविधान रेगुलर पढ़ना है, भूगोल रेगुलर पढ़ना है। बाकी ये ऑप्शनल है, आप पढ़ना चाहो तो भी ठीक है। छोटा छोटा टॉपिक है, मुझे लगता है ये करना चाहिए, ठीक है। तो ये तो हो गया 50 क्वेश्चन के लिए। आप इस 50 क्वेश्चन में 30 क्वेश्चन भी सही बनाते हैं तो आपका नैया पार हो जाएगा, डूबेगा नहीं, ठीक है। आपको ज़्यादा ध्यान रखना है इतिहास में, भूगोल में, संविधान में और करंट अफेयर में, ठीक है। बाकी लोग का साइंस बैकग्राउंड वाले होंगे, उसको साइंस में मेहनत नहीं करना पड़ेगा, थोड़ा सा आपको आर्ट एंड कल्चर पढ़ना पड़ेगा, फिलोसफी थोड़ा सा पढ़ना पड़ेगा। तो याद रखिए, जो लोग पुराने लोग हैं, पुराने जो कई सालों से देते आए हैं, उनको इन सब में मेहनत करना नहीं पड़ता है। बाकी लोग पढ़ते हैं 2 महीना में स्टार्ट करेंगे, लेकिन जो नए हैं, जो इस साल नए पहली बार प्रीलिम्स देंगे, ठीक है, फरवरी में 2025 में, ठीक है, उन लोग के लिए है कि आप क्या कर सकते हैं। आप 4 महीने में आपको क्वालिफाई करना है प्रीलिम्स, तो कैसे करेंगे? तो उसको याद रखना है, इतिहास एकदम कंठस्थ होना चाहिए, इतिहास, भूगोल, संविधान और करंट अफेयर, ये आपके हाथ में होना चाहिए, ठीक है। बाकी यहाँ से छोटे छोटे क्वेश्चन, इकोनॉमी डाटा वाला क्वेश्चन है, अगर याद होता है तो ठीक, नहीं होता है तो स्किप कर सकते हैं, ये आपके ऊपर है। करना चाहे तो सबको कर सकते हैं, मैं बस बता रही हूँ कि स्कोरिंग कहाँ से कर सकते हैं, क्वेश्चन ज़्यादा कहाँ से आते हैं, और इसको आपको छोड़ना नहीं है। इनका हाथ आपको नहीं छोड़ना है, इनका हाथ पकड़ के ही चलना है पूरा एग्ज़ाम के होते तक, ठीक है। चलिए, ये तो हो गई फर्स्ट पेपर की बात। सेकेंड पेपर है आपका, मतलब फर्स्ट पेपर में ही पहला 50 नंबर का हो गया। फर्स्ट पेपर में दूसरा पार्ट आता है छत्तीसगढ़ का सामान्य अध्ययन। यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है 50 क्वेश्चन का, ठीक है, 50 क्वेश्चन का। इसमें भी क्या क्या चीज़ है, इसमें भी छत्तीसगढ़ का पूरा इतिहास है, पूरा छत्तीसगढ़ का भूगोल, यानी कि छत्तीसगढ़ का भूगोल, जलवायु, भौतिक दशाएं, जनगणना, पुरातात्विक स्थल और पर्यटन केंद्र, मतलब पूरा आपका भूगोल शामिल है। छत्तीसगढ़ का साहित्य, संस्कृत, नृत्य कला, संस्कृति, जनौला, मोहरे, मतलब एक कला संस्कृति आपका पूरा इसमें आ जाता है। फिर पूरा जनजाति, छत्तीसगढ़ की जनजाति, विशेष परंपराएं, तीज और त्यौहार, छत्तीसगढ़ का अर्थव्यवस्था, वन और कृषि, ठीक है, छत्तीसगढ़ का प्रशासनिक ढांचा, स्थानीय स्वशासन और पंचायती राज, और शामिल छत्तीसगढ़ में उद्योग, ऊर्जा, जल, खनिज संसाधन, और साथ में छत्तीसगढ़ की समसामयिक घटनाएं। अब ये 50 क्वेश्चन है, पूरा का पूरा छत्तीसगढ़ का वेटेज है। छत्तीसगढ़ का भूगोल, इतिहास, जनजाति, कला संस्कृति, प्रशासन, पंचायती राज और करंट अफेयर। और याद रखिए, अगर आपको प्रीलिम्स क्वालिफाई करना है, प्रीलिम्स क्वालिफाई करना है, तो आपको छत्तीसगढ़ को पूरा घोल के पी जाना है। क्या करना है? घोल के पी जाना है। आपका प्रीलिम्स क्वालिफाई करवाएगा ये, ठीक है। इंडियन जीएस आपका उतना स्ट्रांग नहीं है, ठीक है, थोड़ा बहुत आता है, आपने 4 सब्जेक्ट हाथ में रखा है, हाँ इतना मेरा स्ट्रांग है। आपको पूरा छत्तीसगढ़ की जानकारी होना चाहिए इस 50 क्वेश्चन में। आपका भूगोल, इतिहास, मतलब इसमें ऐसा नहीं कि एक पॉइंट को छोड़ देंगे, नहीं, तो इसमें आपको भूगोल को भी तैयार रखना है, छत्तीसगढ़ के इतिहास को भी पढ़ना है, छत्तीसगढ़ की कला और संस्कृति को भी पढ़ना है, ठीक है, छत्तीसगढ़ की जनजाति को तो पढ़ना ही पढ़ना है, ठीक है, और साथ में जनजाति के बाद कुछ प्रशासनिक जो है, प्रशासनिक, ठीक है, प्रशासनिक चीज़ें के बारे में पढ़ना है, पंचायती राज के बारे में पढ़ना है। पंचायती राज चाहे तो स्किप कर सकते हैं, 1-2 क्वेश्चन आता है, नहीं तो नहीं पूछता है पंचायती राज, ठीक है। हाँ, लेकिन इस पर पूछने की संभावना पंचायती राज का बहुत ज़्यादा है। क्यों? क्योंकि नवंबर में चुनाव होने वाला है, सरपंच का, पंचायत का और नगरीय निकाय का, ठीक है, तो दोनों का चुनाव होने वाला है, मतलब चुनाव होगा, मतलब कि क्वेश्चन पूछने की संभावना बढ़ जाती है। चलिए, ठीक है, तो मैं कहाँ पर थी? पंचायती राज। इस पर इंपॉर्टेंट हो सकता है क्या? पंचायती राज। अब इसके बाद बच जाता है आपका करेंट अफेयर छत्तीसगढ़ का। छत्तीसगढ़ का करेंट अफेयर भी करना पड़ेगा। तो छत्तीसगढ़ बहुत इंपॉर्टेंट है,
इजी सब्जेक्ट है छत्तीसगढ़, आप इसमें स्कोरिंग कर, छत्तीसगढ़ के जहाँ आप रहते हैं वहीं के वहाँ का भूगोल क्या है, वहाँ का इतिहास क्या है, वहाँ के लोग रहते कैसे, वहाँ की जनजाति का रहन सहन क्या है, वहाँ की कला संस्कृति कैसे है, और प्रशासनिक रूप से क्या क्या काम होता है, कैसा कैसा पद क्रम है, ठीक है। और वहाँ पर पंचायती राज के बारे में पढ़ना है कि कैसे चुनाव होता है, कैसे चुनाव किया जाता है स्थानीय स्तर पर, ठीक है, कैसे न्याय व्यवस्था की जाती है स्थानीय स्तर पर, ठीक है। इस सभी के बारे में आपको जानना है और वर्तमान में क्या क्या उसके समसामयिक घटनाएं हो रही हैं उसी के बारे में आपको जानना है। तो मुझे लगता है अगर आपको प्रीलिम्स क्वालिफाई करना है तो छत्तीसगढ़ सबसे ज़्यादा स्ट्रांग होना चाहिए, ठीक है। मतलब आंख बंद करके कोई भी छत्तीसगढ़ का क्वेश्चन पूछे तो वो आपको आना चाहिए। तो छत्तीसगढ़ का क्वेश्चन अगर आपने 50 क्वेश्चन के लिए आपने मेहनत कर लिया, दिख बस ज़्यादा रहा है, सिलेबस है नहीं, दिख ज़्यादा रहा है लेकिन है नहीं, ठीक है। जब आप पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा ज़्यादा नहीं है, भूगोल, इतिहास, कला, संस्कृति, जनजाति, एक अपने प्रदेश, अपने राज्य के बारे में ही आपको जानना है। तो ये इजी पड़ेगा। आपको सबसे पहले प्रीलिम्स क्वालिफाई करना है तो रेगुलर का आपको 3 घंटे, ठीक है, रेगुलर का 3 घंटे आपको छत्तीसगढ़ में देना पड़ेगा, ठीक है। रेगुलर आपके पास 4 महीना है, उसको देखिए कि 2 महीने में मेरे को पूरा छत्तीसगढ़ 3-3 घंटा दे करके ख़त्म करना है और उसके बाद फिर रिवीजन बेस पे उसको रखते जाना है, ठीक है, रिवीजन करते जाना है। अगर आप रेगुलर का 3 घंटे छत्तीसगढ़ पढ़ रहे हैं, फिर उसके बाद आप इंडियन जीएस का जो पोर्शन है 50 नंबर का, ठीक है, तो इसमें से कुछ कुछ सब्जेक्ट आप उठा लेते, संविधान, इतिहास और भूगोल, करेंट अफेयर, ठीक है, आपका प्रीलिम्स क्वालिफाई हो जाएगा इतना में, ठीक है। अब उसके बाद बच गया क्या, सी सेट बच जाता है। तो सी सेट में आपको क्या मेहनत करना पड़ेगा, तो देखो भाषा आपको हिंदी और छत्तीसगढ़ी भाषा है, ठीक है, जो मेहनत आपको कम लगती है। रीजनिंग में भी मेहनत कम लगती है, लेकिन मेहनत किस में लगता है, मैथ्स में लगता है। अधिकतर लोग को ये लगता है मैथ्स तो नहीं आता है, लैंग्वेज आता है, हम लैंग्वेज के भरोसे पेपर 2 क्वालिफाई हो पाएंगे। चलो ठीक है, आपकी किस्मत बहुत अच्छी है, उस समय लैंग्वेज का क्वेश्चन बढ़ा दिया। पिछले बार तो लगभग 31 से 36 क्वेश्चन लैंग्वेज के ही डाल दिया था, तो मैथ्स रीजनिंग नहीं आया था। लेकिन अगर ऐसा हुआ गणित का क्वेश्चन उसमें ज़्यादा दे दिया, लैंग्वेज का क्वेश्चन कम कर दिया, तब आप कहाँ जाएंगे, तब वहाँ पर क्या करेंगे। मैथ्स तो आता नहीं, हम लैंग्वेज तैयार करके आए थे और लैंग्वेज तो इस बार पूछा नहीं, बहुत कम पूछा, मात्र आपको 10 से 12 क्वेश्चन ही लैंग्वेज का दिया। आप क्या करेंगे, 2 से 4 क्वेश्चन आपका बस 4 से 5 रीजनिंग कर दिया, आप क्या करेंगे, पूरा मैथ्स का क्वेश्चन डाल दिया। तो तैयार रखिएगा कि आपको ये ध्यान रखिएगा कि गणित जो मैथ्स है उसको आपको स्ट्रॉन्ग रखना है, इसको भी रेगुलर आपको, ठीक है, रेगुलर प्रैक्टिस पे लाना है, ठीक है। भले ही हमारे पास है ऑप्शन की लैंग्वेज है, हमारे पास रीजनिंग है, लेकिन आपको तैयार रखना है मैथ्स का। ये आता है तो ठीक है, आता है तो ठीक है ना, आ गया तो अच्छी बात है, नहीं आया तो हमारे पास मैथ्स तो है ही है, काहे घबराना, ठीक है। आता है अच्छी बात है, लेकिन इसी के भरोसे नहीं बैठना है, लैंग्वेज के भरोसे ही नहीं बैठना है। ये कहने का तात्पर्य है कि हमको लैंग्वेज आता है, रीजनिंग आता है तो हमको सेकंड पेपर नहीं पढ़ना है, ये नहीं, मैथ्स भी आना चाहिए। अगर क्या हुआ खुदा न खास्ता आपको लैंग्वेज का क्वेश्चन कम दे दिया तो फिर वहाँ पर तो आपको पूरा साल भर का मेहनत आपका बर्बाद जाएगा ना, साल भर का पेपर बर्बाद जाएगा। और 1-1 साल की कीमत पढ़ने वालों के लिए बहुत बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। 1 साल में क्या ना क्या नहीं होता है, ठीक है। तो याद रखिएगा मैथ्स को भी उतना ही स्ट्रांग रखना है, ठीक है, जिससे आप क्या कर सको। अब इसमें भी सबको नहीं पढ़ना है, याद रखिएगा लगभग 50 अंक का आपको क्या करना है, यहाँ पर से अर्जित हो सके ऐसा आपको तैयारी करना है। अब देखें कि आपने मैम सब बता दिया, क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, तैयारी किस तरीके से करना है, और हम सोर्स कहाँ से पढ़ें, क्या पढ़ें, अब ये भी चर्चा करेंगे। तो इसके बारे में भी मैं कुछ बता देती हूँ कि क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है। अब इसके बाद मैं कुछ चर्चाएं कर लेती हूँ किसके बारे में, आपके कट ऑफ के बारे में, ठीक है, कितना कितना कट ऑफ है, अब वहाँ पर आप कैसे पहुँचेंगे, ठीक है। तो एक बार चर्चा कर लेती हूँ, फिर क्लासेस के बारे में किस में से क्या पढ़ना है वो मैं डिस्कस कर लेती हूँ, ठीक है। चलिए, फिर लास्ट में आपके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट न्यूज़ है, उसको देखिएगा। चलिए, पिछले जो 2023 का, ठीक है, जो फरवरी 2024 में हुआ था CGPSC 2023, इसका हम कट ऑफ देखते हैं कितना कितना है। तो जनरल का, OBC का, SC का और ST का, ठीक है, तो देखना कितना कितना हाईएस्ट स्कोर गया है। मैक्सिमम 124 और मिनिमम 136, मतलब ये कट ऑफ है आपका, 136 के ऊपर वाले ही क्वालिफाई हो पाए हैं। OBC में 141 और 132, मिनिमम 132, मतलब जिसका 132 से ज़्यादा आ रहा है, किसने 200 में अंक, 200 अंक में हो रहा है ना, तो 200 अंक में जिसका 132 से ज़्यादा है वही क्वालिफाई किया है।
एससी में 120 से जिनका ज़्यादा आया है वही क्वालिफाई किया है, ठीक है, और एसटी में जिनका 106 से ज़्यादा आया है वही क्वालिफाई किया है, ठीक है। तो ये मैक्सिमम इतना सारा गया है, लेकिन आपका कट ऑफ मार्क्स ये है, ठीक है। 136 से जिनका ज़्यादा आया है वही क्रॉस किया है, 136 से जिसका कम आ गया, जो 135.9 भी लाया है वो भी इससे बाहर है। 136 से ऊपर गए हैं वही लोग क्या कर पाए हैं, क्वालिफाई कर रहे हैं। और ओबीसी में 132 गया है, इसमें 120 गया एसटी में, और एससी में कितना गया है, 106। तो इसको ध्यान रखिएगा। तो देखिए कितना आपको कंपटीशन है। देखो इतना हाईएस्ट गया, लेकिन हर बार नहीं रहता है, हर बार क्वेश्चन का लेवल अलग अलग रहता है। पिछले बार ये हुआ था, नई सरकार आई थी, तो नई सरकार आने पर कुछ क्वेश्चन थे, नॉर्मल क्वेश्चन था, मतलब एकदम सरल भी नहीं था, एकदम इजी भी नहीं था, एवरेज था, ठीक है। तो क्वेश्चन का पैटर्न हर साल बदलता रहता है, ऐसा नहीं कि पिछले बार जैसा है तो वही क्वेश्चन इस बार आएगा, ठीक है। तो हर साल क्वेश्चन का पैटर्न हर साल बदल रहा है, उसके हिसाब से आपको तैयारी करना है, ठीक है। तो ये हमने चर्चा कर लिया है किसके बारे में, कट ऑफ के बारे में। अब क्या, अब आगे क्या करें, तो देखिए अब इस सब का समस्या का समाधान करते हैं। इस समस्या का क्या करते हैं, समाधान करते हैं। पेपर क्वालिफाई हम ही को करना है, पढ़ना हम ही को है, सिलेबस के बारे में हमने चर्चा कर लिया, कितने मार्क्स का होता है ये भी चर्चा कर लिया। अब पढ़ेंगे कहाँ से, पढ़ेंगे कहाँ से, तो मार्गदर्शन देने वाले कौन है, हमारा ड्रीम दर्शन एकेडमी। कौन है, ड्रीम दर्शन एकेडमी। एकेडमी, ठीक है। आपके लिए लाया है इस बार सीजीपीएससी प्रीलिम्स क्वालिफाई करने के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट बात, ठीक है। ड्रीम दर्शन एकेडमी के द्वारा क्रैश कोर्स चलाया जा रहा है। क्रैश कोर्स चलाया जा रहा है 15 अक्टूबर से। कब से, 15 अक्टूबर से। हमारे यहाँ पीएससी प्रीलिम्स जो कि पहली बार दे रहे हैं वो लोग ज़्यादा ध्यान रखिए, ठीक है। ये आपके लिए है, क्योंकि पहली बार में क्या है, कन्फ्यूज़न ज़्यादा रहता है, क्या पढ़ें कैसे पढ़ें। तो याद रखिएगा 15 अक्टूबर से हमारे यहाँ क्लासेस स्टार्ट हो रही हैं, ऑफलाइन क्लासेस। कैसी, ऑफलाइन क्लासेस। और याद रखिएगा ये जो क्लासेस है, जो 4 महीने की क्लासेस हैं, आपको पढ़ाएगा कौन, तो आपके समक्ष उपस्थित होंगे जो लोग अभी पोस्टेड हैं, ठीक है। लोक सेवा आयोग के द्वारा चयनित ऑफिसर ही आपको पढ़ाएंगे, आपको मार्गदर्शन देंगे 4 महीने के लिए कि आपको किस तरीके से पेपर क्वालिफाई करना है, क्या करना है। जैसे कि हमारे विभोर सर जो नायब तहसीलदार हैं, ठीक है, वो आपको मार्गदर्शन देंगे। विभोर सर हैं, नायब तहसीलदार हैं, वो मार्गदर्शन देंगे। हमारे कृष्णा पाटले सर हैं, पारस सर हैं, ये सभी जो चयनित अधिकारी हैं, वो चयनित अधिकारी आपको क्या करेंगे, मार्गदर्शन देंगे कि आपको क्वालिफाई पेपर कैसे करना है, और उस 4 महीना आपके साथ रहेंगे। और उसके बाद भी आपको मेंस क्वालिफाई करने में भी वो क्या करेंगे, मदद करेंगे। तो इसके लिए हमारे एकेडमी के द्वारा, ठीक है, 15 अक्टूबर से क्लासेस स्टार्ट हो रही है। इसकी एकदम फीस एकदम मिनिमम है, मात्र 5,000 में, ठीक है। 4 महीने का कोर्स है, मात्र 5,000 रुपये में आप 5,000 में पूरे क्लासेस लगेगी। लेकिन इस बात में आपको एक बात ध्यान देना पड़ेगा। क्या ध्यान देना पड़ेगा, सब्जेक्ट तो सभी रहेंगे, लेकिन क्या सबको 3 महीने में पढ़ पाएंगे, 4 महीने में पढ़ पाएंगे, क्योंकि ये पूरा कोर्स तो साल 2 साल का है, साल भर लग ही जाता है। साल भर इन सबको पढ़ने में, डिटेल से पढ़ने में साल भर लग जाता है। तो क्या हम 3 महीने में कर पाएंगे, 4 महीने में कर पाएंगे, तो नहीं जी। तो आपको 4 महीने में नहीं करना है, आपको जो अधिकारी, हमारे चयनित अधिकारी, उस टॉपिक को करवाएंगे कि जो आपको प्रीलिम्स क्वालिफाई हो जाए, ठीक है। वो अपने अनुभव के आधार पर बताएंगे कि इस साल, मतलब इस 10 सालों में, 15 सालों में इस क्वेश्चन, यहाँ से क्वेश्चन ज़्यादा निकला है, यहाँ से क्वेश्चन ज़्यादा निकला है। तो जो इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, उन सभी टॉपिकों को कवर किया जाएगा। सब्जेक्ट सब होंगे, लेकिन उसमें से सभी चीज़ को नहीं पढ़ा जाएगा, क्योंकि 4 महीने में हर चीज़ नहीं पढ़ा जा सकता, ठीक है। तो जो इम्पॉर्टेंट टॉपिक है उसी को, ठीक है, इस 4 महीने में क्रैश कोर्स है, ठीक है, रिवीजन के तौर पर आपको दिया जाएगा। किसके तौर पर दिया जाएगा, रिवीजन के तौर पे दिया जाएगा। आपने साल भर मेहनत किया, साल भर मेहनत के बाद एक रिवीजन के रूप में, एक रिवीजन में वो भी हमारे जो चयनित अधिकारी हैं, अब जो चयनित हैं, जो लोक सेवा आयोग के अधिकारी हैं, उन लोग को पता है कि कहाँ से क्वेश्चन कहाँ से आ रहा है, कैसे हम प्रीलिम्स क्वालिफाई कर सकते हैं, ठीक है। और क्या क्या एग्ज़ाम के दिन
ठीक है, हमको क्या क्या फॉलो करना है, कौन से क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है, कौन से क्वेश्चन को अटेम्प्ट नहीं करना है, क्योंकि क्वेश्चन सबको अटेम्प्ट करने से बेटर है कि कुछ क्वेश्चन को छोड़ना भी पड़ता है, और पढ़ाई सबको पढ़ने से बेहतर है कुछ चीज़ को छोड़ना भी ज़रूरी है। सबको पढ़ करके पेपर क्वालिफाई नहीं होता, छोड़ना भी पड़ता है, ठीक है। तो वो चीज़ बताएंगे हमारे जितने चयनित अधिकारी हैं, ठीक है, वो सभी आपको क्या करेंगे, मार्गदर्शन देंगे, ठीक है। तो ये आपका 4 महीने का, ठीक है, क्रैश कोर्स रहेगा जो कि 15 अक्टूबर से चालू होगा। मैथ्स रीजनिंग हमारे दर्शन सर लेते हैं, और दर्शन सर को तो आप सभी भली भांति जानते हैं कि वो किस तरीके से पढ़ाते हैं, और आपका जो मैथ रीजनिंग का जो डर है वो ऑटोमेटिक खत्म हो जाएगा। और जितना इंपॉर्टेंट है आपका क्वेश्चन वो बता देंगे कि यहाँ से करके चले जाना, आपका यहाँ से क्वेश्चन आएगा ही करके, और उतना को ही करके चले जाएगा, आपका उद्धार हो जाएगा, ठीक है। तो हमारे चयनित अधिकारी के द्वारा इन सभी जो सब्जेक्ट है प्रीलिम्स के लिए, और पूरा हमारा जो बेस्ड है किस पे, और लक्ष्य है कि हाँ हमको CGPSC 2024 का पेपर है जो 25 में होने वाला है, ये बेस्ड है, और 4 महीने में क्या आपके लिए क्रैश कोर्स रखा है। तो हमारे चैनल, अगर आपको क्लासेस के बारे में और कुछ इंक्वायरी चाहिए, ठीक है, कुछ इंक्वायरी चाहिए कि हाउ टू क्रैक और कैसे करें, क्या करें, इसके बारे में कुछ भी जानकारी चाहिए तो आप इस नंबर पे कॉल करके, ठीक है, 75 87 000 87 इस नंबर पे कॉल करके आप क्या कर सकते हैं, इंक्वायरी कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, इंक्वायरी कर सकते हैं, कब क्लास है, कितने टाइम है, कौन कौन से सर का क्लास है, कौन कौन मैम का क्लास है, तो उसको देख सकते हैं, उसको उसके बारे में आप जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए, यही सबसे बड़ा आपके लिए सरप्राइज़ था कि हमारे यहाँ 15 अक्टूबर से क्लासेस, ऑफलाइन क्लासेस स्टार्ट हो रही है, जो कि पूरा अभी प्रीलिम्स के बेस पर है। आपको प्रीलिम्स क्वालिफाई करना है तो एकदम जी जान से लगाकर लग जाइए, क्योंकि जानते हैं अभी एक एक पोस्ट कितना कीमती है और कितना मेहनत लगता है PSC में, ठीक है। इंसान कई सालों से लगा हुआ है, प्रीलिम्स दे रहा है, मेंस दे रहा है, इंटरव्यू दे रहा है, ठीक है, बहुत मेहनत लगती है जी। ये एक दिन का है नहीं, आया लड्डू खाया और निकल गया, ऐसा नहीं, बहुत पेशेंस चाहिए। PSC मतलब पेशेंस, जितना आप में पेशेंस है उतना आपको वो धैर्य या पेशेंस बना कर रखना पड़ेगा, तभी आपको एक पोस्ट मिलता है, ठीक है। लोक सेवा आयोग का एक एक पोस्ट ऐसे ही नायब तहसीलदार किसी को नहीं कहा जाता है, ऐसे ही डिप्टी कलेक्टर नहीं बन जाते हैं, उसके लिए बहुत कुछ सहना, सुनना, झेलना पड़ता है, तब जा कर के एक पोस्ट मिलता है, एक पोस्ट के हम अधिकारी होते हैं, ठीक है, ठीक। तो चलिए, तो इसी की तरह हम इस पोस्ट को के लिए एक पहला सीढ़ी है, सीढ़ी तो इसके 3 ठो है, एक है प्री, एक है मेंस और एक है इंटरव्यू, एक है क्या, इंटरव्यू। तो देखो, प्री के लिए पहली सीढ़ी है, तो पहली सीढ़ी के लिए मात्र हमारे पास 4 मंथ हैं, और भिड़ जाइए। और जो पुराने हैं उसके लिए तो है कि जो पुराने जो पढ़ चुके हैं अभी उनको थोड़ा सा मेंस पढ़ना चाहिए 2 महीने, फिर जनवरी, जो दिसंबर और जनवरी है वो तो उसको प्रीलिम्स करना ही है, ठीक है। जो पुराने जो कई सालों से दे रहे हैं उनको तो सब आइडिया हो चुका है, लेकिन जो नए हैं, ठीक है, नए हैं, उनको क्या करना है, तो नया है तो लग जाइए प्रीलिम्स के लिए, क्योंकि प्रीलिम्स का तैयारी 2-4 महीने में नहीं, पूरा साल भर लग जाता है, ठीक है। तो साल भर लग जाता है, तो ये 4 महीने में आपको और फोकस रहना है, रिवीजन करना है, जहाँ से क्वेश्चन ज़्यादा पूछे जाते हैं, कौन कौन से टॉपिकों में कौन कौन से, देखो इतिहास का क्वेश्चन, अब इतिहास मैंने बोल दिया आपको इतिहास पढ़ना है, तो भाई मध्यकालीन पढ़े, प्राचीन पढ़े कि आधुनिक पढ़े, और उसमें भी कौन कौन से टॉपिक से क्वेश्चन पूछा जाता है, तो टॉपिक इंपॉर्टेंट है ना, ठीक है, टॉपिक इंपॉर्टेंट है, किस टॉपिक से क्वेश्चन आ रही है, इतिहास को क्वेश्चन रहेगा, लेकिन टॉपिक इंपॉर्टेंट है, कौन से टॉपिक से हर साल क्वेश्चन निकल के आ रहे हैं। तो रिवीजन बेस पे आपका रहेगा, जो कि 15 अक्टूबर से चालू होगा। तो यही आप लोग को बताना था। और हमारे अगर कोई भी क्लासेस अगर ऑनलाइन चाहिए, ऑफलाइन चाहिए, कोई भी इंक्वायरी चाहिए आपको, तो इस नंबर पे कॉल करके आप इंक्वायरी कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए, आप तैयार रहिए, 15 अक्टूबर से क्लासेस आइए, ऑनलाइन क्लासेस, ऑफलाइन क्लासेस, लेकिन शुरुआत है ऑफलाइन क्लासेस की। ऑफलाइन एक मुहिम है कि आप लोग को इस बार प्रीलिम्स क्लियर करके देना है हमारा, ठीक है। एक मुहिम है कि जितने बच्चे हैं, ठीक है, वो जल्द से जल्द आए, रजिस्ट्रेशन करवाएं, क्योंकि 15 तारीख से हमारे यहाँ क्लासेस स्टार्ट हो जाएगी और पूरा बेस्ट रहेगा हमारा किस पे, प्रीलिम्स में। पूरा फोकस है प्रीलिम्स पे कि प्रीलिम्स इस बार जैसे भी हो प्रीलिम्स क्वालिफाई करना है। और आपको मार्गदर्शन के लिए जितने भी चयनित अधिकारी हैं वो आपके साथ रहेंगे, ठीक है। तो चलिए, यही आपको बताना था। तो मैंने डिस्कस कर लिया सभी चीज़ के बारे में, हमारी रणनीति कैसी होगी। तो याद रखिएगा, रणनीति के बारे में एक बार और चर्चा कर लेती हूँ कि आपको ध्यान रखिए, आप पूरा ध्यान लगा दीजिए प्रीलिम्स के बारे में।
सोते जागते आपको ध्यान रखना है कि आपको पढ़ना है, सोना है 7 घंटे सोइए, आपको सोने के लिए कोई मनाही नहीं है, 7 घंटे तो मस्त सोइए, लेकिन बाकी जो टाइम बचे हैं लगभग 10 घंटे आपको प्रीलिम्स के लिए रेगुलर देना है। बाकी 24 घंटे में आप 10 घंटे दे रहे हैं, बाकी 14 घंटे आप घूमिए फिरिए सोइए कुछ भी कीजिए, लेकिन रोज़ का 10 घंटे नहीं तो 8 से 10 घंटा आप रेगुलर दीजिए। रेगुलर 8 से 10 घंटा आप किसके लिए दें? प्रीलिम्स के लिए दिए। फिर उसके बाद उसमें से डिसाइड कर लें कितने घंटे आपको छत्तीसगढ़ पढ़ना है, कितने घंटे आप इंडियन जीएस देना है और कितने घंटे CSET में मैथ्स रीजनिंग लैंग्वेज को देना है। ठीक है, क्लियर? तो वो चीज़ें हैं, वो रेगुलर अगर आप क्लास आएंगे तो रेगुलर आपके क्लासेस में ही आपको बताया दिया जाएगा। ठीक है, और क्या करना है और कैसे करना है वो क्लासेस में आपको बताया जाएगा और मार्गदर्शन किया जाएगा हमारे अधिकारियों के द्वारा, चयनित अधिकारियों के द्वारा। ठीक है, तो चलिए फिर नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे, फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए धन्यवाद, शुक्रिया, जय जोहार, अलविदा।